जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। जब इंसान जीवन से हार जाता है तो वो ईश्वर की खोज में निकलता है, परमात्मा को, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है। लेकिन इसको समझने के लिए उसे तरह तरह के मार्ग दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। उनमें से कौन सा मार्ग सही होता है, किस मार्ग के जरिए वो ईश्वर तक पहुँच सकता है, ये बहुत ही आसान सा एक मेथड है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को पहचानना है। और इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले आप खुद को जानिए। आप किस तरीके से जीने वाले व्यक्ति हैं, किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। यानी कि आपका रहन सहन, जीने का अंदाज आपको ईश्वर तक पहुँचाने के लिए सरल मार्ग बता सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है कि क्या गृहस्थ में रहते हुए हम ईश्वर को पा सकते हैं, या फिर ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे जो ईश्वर का प्रिय मार्ग अगर मैं बताऊं तो वो गृहस्थ ही है। गृहस्थ में रहकर आप ईश्वर को बहुत ही जल्दी पहचान सकते हैं, उनको पा सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए ही कुछ मार्ग मैं बता रही हूँ। आपके व्यक्तित्व के अनुसार आप अपने आप को समझिए, जानिए कि आप किस तरह से जीते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका जीने का तरीका क्या है। फिर आपको वो मार्ग और उस मार्ग पे चलकर ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला जो मार्ग बताया गया है वो है कर्म योग। कर्म योग के जरिए ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व को पहचानिए। क्या आपके अंदर किसी के लिए कुछ करने की इच्छा होती है? क्या आप जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर करने की इच्छा जागृत होती है, आप करना चाहते हैं उनके लिए कुछ? अगर आप ऐसी पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद बिना किसी उम्मीद के कर सकते हैं, आपको उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, इवन अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कर्म योग पर चलकर ईश्वर को प्राप्ति हो सकती है। जब आप इस तरह से काम करते हैं, बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, आपके चक्र बैलेंस होते हैं और आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो भी व्यवस्थित रहेगी, अपने जगह पे रहेगी। और उस तरह से आप अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग को चुन सकते हैं लोगों की ब्लेसिंग के जरिए। इसे हम कर्म योग या फिर कर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। दूसरा है भक्ति मार्ग। जिन लोगों के अंदर भावनाएं कूट कूट के भरी हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो बात बात पे रो देते हैं, बात बात पे उनके अंदर दया की भाव आ जाते हैं, किसी का कष्ट देखकर वो दुखी हो जाते हैं, किसी को भी वो दुखी नहीं देख सकते, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर। हर एक के लिए उनके अंदर प्रेम भाव, दया भाव रहता है। ऐसे लोग भक्ति मार्ग चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को भक्ति मार्ग चुनना चाहिए। जैसे कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, घर में जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, आजकल लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो उस तरह से मूर्ति सेवा करके, एक विग्रह की सेवा करके भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको, आपके मन में मेरी बातें सुनकर एक बात आ रही होगी ना कि मैं कैसे करूँगा ईश्वर को प्राप्त, या फिर कैसे ईश्वर बताएंगे कि मैं तुझे मिल चुका हूँ। तो देखिए, वो भाव में आकर आपको ज़रूर बताएंगे। आपकी भावनाएं, आपका जीवन जीने का तरीका चेंज होने लग जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, सच में परमात्मा हमारे साथ हैं और उनकी जो ब्लेसिंग है, उनका जो आशीर्वाद है वो हमें मिल रहा है। आपका जीवन चेंज होगा, आपका माइंड चेंज होगा, आपका मन चेंज होगा, सब कुछ बदल जाएगा। तीसरा जो मार्ग है वो राजयोग है। जिन लोगों को अकेले रहने की आदत होती है, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो कि अंतर्मुखी लोग होते हैं, अपने अंदर ही कुछ तलाशते रहते हैं, अपने अंदर ही ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए राजयोग का मार्ग बताया जाता है। राजयोग का मार्ग, इसका मतलब ये होता है कि आप वो ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए ईश्वर को समझ सकते हैं, उनको पा सकते हैं। ऐसे लोगों का ध्यान गहराई में जल्दी चला जाता है
वो ध्यान में समाधि तक बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से राजयोग उन लोगों के लिए है जो अकेले रहना और शांत बैठना पसंद करते हैं। चौथा जो मार्ग है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग, इसका मतलब ये है कि आपको सब कुछ जानने की इच्छा होती है। आप किताबों में ढूंढते हैं, वीडियोज़ में ढूंढते हैं, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पाना नहीं, समझना, यानी कि आपके अंदर समझने की कोशिश करने वाली भाव बार बार पैदा होती है। आपको जानना है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। सब कुछ जानने की जब इच्छा जिसके अंदर होती है, उन लोगों के लिए ज्ञान योग का मार्ग बताया गया है। तो आप इस तरीके से ज्ञान योग का मार्ग चुन के आप किताबें पढ़ के और उस पे अपने आप का जो जीवन है परिवर्तित करके अपने जीवन में परमात्मा के जो भाव हैं वो पैदा कर सकते हैं। या फिर परमात्मा जैसे कह सकते हैं कि परमात्मा आपके लिए वो भाव आपके मन में पैदा करेंगे जिससे कि आपका जीवन जरूर परिवर्तित होगा। जो लास्ट वाला मार्ग है वो है हठ योग। और हठ योग का मार्ग उन लोगों के लिए है, और ये सारे ही मार्ग गृहस्थ में रहते हुए आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने सांसारिक सुखों का त्याग नहीं करना है आपको। हठ योग उन लोगों के लिए है जो कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं। उनका सारा फोकस कुंडलिनी विद्या की ओर होता है। और हठ योग में बहुत सारे आसन और हठ योग की जो विधि है, योग प्रणाली, उस प्रणाली को अपनाकर आप ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर को जानने का क्या मतलब है? क्या हम ईश्वर को किसी इंसान की तरह जान पाएंगे कि मतलब वो किसी पर्सन को हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसके रूप, रंग, उसका चेहरे की बनावट, हाइट, वेट, इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं ना। तो क्या ईश्वर को भी इसी तरीके से जानना है? तो यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ईश्वर को जानने से मतलब है कि आपके अंदर क्या कुछ बदलाव हुए। ये सारी चीज़ें करते हुए जितने भी मार्ग मैंने बताए, उन सब मार्ग को अपनाकर अपने व्यक्तित्व के अनुसार, सभी मार्गों को नहीं, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने जीवन जीने के तरीके के हिसाब से अगर आप एक मार्ग चुनते हैं और उसी मार्ग पे निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं तो आपके अंदर ईश्वर तत्व जागृत होगा। और जब ईश्वर तत्व जागृत होते हैं तो आपको कुछ भी जानने सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर आपको स्वयं से ही सब कुछ पता चलने लग जाता है। बाकी जब आप इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि ईश्वर सिर्फ रूप, रंग, वेशभूषा से नहीं पहचाने जाते। ईश्वर को पहचानने के लिए एक अलग ही बुद्धि, एक अलग ही चेतना की ज़रूरत होती है। और इन सब को करने के लिए प्रेम और ज्ञान, ये दोनों होना भी ज़रूरी होता है। जय माँ काली।